हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कल जो हिंसा हुई थी उसमें क्या कार्रवाई की जाए? कल आपको मालूम है कि नमाज सकुशल अता होने के बाद कुछ लोग गलियों में लौट के आ गए थे और फिर काफ़ी जद्दोजहद हुई, मशक्क़त हुई। उन्होंने नाबालिग बच्चों को आगे करके पुलिस और प्रशासन में पथराव किया था। पुलिस ने भी आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उनको भगाया, खदेड़ा। उसके बाद थाना खुलदाबाद पे 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इन गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। 70 नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 68 लोगों को अब तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनसे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और सबूतों के आधार पर इनको जेल भेजा जाएगा। केवल जेल ही नहीं, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। साथ ही साथ अगर इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, एक तरफ ये अवैध निर्माण कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अच्छा बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनका काला बेनकाब उनका चेहरा बेनकाब किया जाएगा और इनको जेल भेजने के अलावा इनकी अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण, अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण भी कार्रवाई ये अमल में लाई जाएगी। इनको किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन लोग हैं? अभी तक जो सामने बातें आई हैं उसमें मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का नाम प्रमुखता से आया है। इसको हिरासत में ले लिया गया है, ऐसे पूछताछ की जा रही है। इसके बयानों के अनुसार इसकी एक बेटी जेएनयू में पढ़ती है, दिल्ली में पढ़ती है और वो लड़की इनको काफ़ी राय देती है, लेकिन राय देना दोष में नहीं आता। फ़िलहाल ये चीज़ें निकल के आई हैं, उस पर पुलिस बाकायदे जांच कर रही है कि जो राय देती है वो साजिश के तहत इस तरह से गैर कानूनी कार्यों को करने के लिए तो राय नहीं देती है। अगर इस तरह का काम कर रही होगी, सबूत मिलता है, तो उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फ़िलहाल मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को हिरासत में लेकर के गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो भी तार निकल के आएंगे, नेटवर्क निकल के आएगा, सभी पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुत्री जो है, उसकी बेटी जो है, उससे पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की भी मदद ले सकते हैं आप? पहले जो इनके इस आदमी के मोबाइल में जो डिटेल्स हैं उस पर काम हो रहा है। व्हाट्सएप चैट्स को देखा जा रहा है, कुछ नंबर्स इसने डिलीट किए हैं, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। इसके मोबाइल फ़ोन को भी एफएसएल में जांच के लिए भेजा जाएगा और अन्य सबूत और अन्य जगहों से कहीं से आएंगे तो उसके आधार पर अगर उसकी लड़की जो जेएनयू में पढ़ती है उसका कोई दोस्त सामने आएगा तो वो भी कार्रवाई से कतई बच नहीं सकती है। दूर रहना कोई इसका मीनिंग नहीं है कि आप कार्रवाई की जद में नहीं। अगर साजिश कर रहे हैं, चाहे मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के कॉलिंग के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, तो भी आप 120B आईपीसी के दोषी माने जाते हैं और उसमें आपको सज़ा होती है। तो उस पर भी लगातार काम हो रहा है। सबूत मिलने पर उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर निर्दोष होगी तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। पिता पुत्री जो हैं ये सीए और एनआरसी के आंदोलन को भी लीड कर रहे थे। पुत्री का तो नाम नहीं इसमें आया है, लेकिन ये प्रमुखता से काम कर रहा था मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप। ये बात सामने आई है कि ये प्रमुखता से उस आंदोलन में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के भी नाम आए? पार्टीज़ के लोगों का ना कहिए, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स और अराजक तत्वों के नाम आए हैं जो कुछ पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर AIMIM का भी नाम आया है, इसमें भी 3-4 लोगों के नाम आए हैं। उनके बारे में भी डिटेल इकट्ठी की जाएगी। अगर उनका दोष होगा तो उन पर भी सख्तियाँ कार्रवाई की जाएगी। अगर निर्दोष पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि दोषियों के घर पर बुलडोज़र चलेगा? देखिए, जो क्राइम में लिप्त है, कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेता है, कानून को हाथ में ले लेता है, किसी कानून को नहीं मानता, पुलिस प्रशासन में पथराव करता है, ऐसे लोगों पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? ढूंढा जाएगा, उनके जो काला चेहरा है उनको बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने जो अवैध निर्माण किए हैं उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जाएगी। जो अवैध संपत्तियां उसने अर्जित की हैं, काली कमाई है उनकी, उसको 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत उसका जब्तीकरण किया जाएगा। तो 360 डिग्री कार्रवाई होगी, किसी भी तरह से उनको रियायत नहीं मिलेगी। उनको ये एहसास हो जाएगा कि
गलत काम करने का क्या सज़ा होता है। ये हैं प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार जो ये जानकारी दे रहे हैं कि जो हिंसा हुई थी उस मास्टरमाइंड जो है वो मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप है। उसकी एक बेटी भी है जो जेएनयू के आंदोलनों में लगातार एक्टिव रहती है, उसके रोल भी खंगाला जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की मदद ली जाएगी और जो जावेद पंप की बेटी है जो दिल्ली में रहती है, जेएनयू में पढ़ाई करती है, उसकी भूमिका की भी जाँच कराई जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो उसकी भी गिरफ्तारी कराई जाएगी। और जो दोषी हैं इस पूरे मामले में उनके घरों पर, उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।